लद्दाख की बर्फ में गरजती भारतीय सेना। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। लद्दाख की घाटियों में ठंडी हवा के साथ तनाव भी बह रहा था। सीमा पर चीन की ओर से लगातार उकसावे की घटनाएं बढ़ रही थीं। भारतीय सेना हर पल सतर्क थी, क्योंकि उन्हें पता था कि देश की सुरक्षा उनके साहस और बलिदान पर टिकी है। एक ठंडी रात भारतीय सेना के अग्रिम चौकी पर रेड अलर्ट बज उठा। ड्रोन कैमरों और सैटेलाइट से मिली जानकारी के अनुसार चीनी सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास बड़ी संख्या में सैनिक और हथियार तैनात कर दिए थे। ये साफ संकेत था कि टकराव अब टलने वाला नहीं था। ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह, जो इस क्षेत्र की कमान संभाल रहे थे, तुरंत ऑपरेशन रूम पहुंचे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा, ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये भारत के सम्मान की लड़ाई है। हर जवान को याद रहे, पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं। सुबह होने से पहले ही भारतीय सेना की टुकड़ियां अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच चुकी थीं। पहला कमांडो, गोरखा रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स सब एकजुट होकर खड़े थे। जवानों के चेहरे पर ठंड की मार थी, लेकिन दिल में देशभक्ति की आग जल रही थी। उधर चीन की सेना ने अचानक भारी गोलीबारी शुरू कर दी। पहाड़ों में बोलियों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। भारतीय सेना ने संयम बनाए रखा, लेकिन जैसे ही सीमा लांघने की कोशिश हुई, जवाब जबरदस्त था। भारतीय तोपखानों की गर्जना ने दुश्मन की नींद उड़ा दी। एयरफोर्स को भी सक्रिय कर दिया गया। आसमान में भारतीय लड़ाकू विमान गरजने लगे। सुखोई और राफेल विमानों ने ऊंचाई से निगरानी शुरू की। दुश्मन को यह साफ संदेश मिल चुका था कि भारत अब किसी भी सूरत में दबाव में नहीं आएगा। जमीन पर जवान विक्रम रावत अपनी टीम के साथ एक ऊंची चोटी पर तैनात थे। अचानक उनके सामने चीनी सैनिकों का एक दस्ता आगे बढ़ता दिखा। विक्रम ने बिना घबराए कहा, भाइयों, आज अगर हम रुके तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इतना कहते ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। भारी संघर्ष के बीच कई भारतीय जवान घायल हुए, लेकिन किसी ने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। मेडिकल टीम तुरंत हरकत में आई। घायल सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और बाकी जवान और ज्यादा जोश के साथ लड़ते रहे। रात होते होते हालात भारतीय सेना के पक्ष में आने लगे।